भर में वक्फ बिल को लेकर बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ा आदेश जारी करते हुए राज्य वक्फ बोर्ड के पिछले गठन को रद्द कर दिया है। साथ ही एक नया बोर्ड गठित करने की बात कही है। सरकार का कहना है कि वो बिल में बड़े सुधार लाने और डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र लाने की कोशिश की जा रही है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए तनुज दीक्षित, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे बीच में मौजूद होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ओपनिंग रिमार्क तनुज जी से लेना चाहती हूँ। तनुज जी, क्योंकि जो स्थिति बन रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि आखिर इतना ज्यादा आप अधिकार जो है जिलाधिकारी को कैसे दे सकते हैं। आप जरा फैक्ट्स के साथ समझाइए कि आखिर इसमें संशोधन की जरूरत क्यों है। लगभग देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं इस समय मौजूदा, और वक्फ बोर्ड के पास में लगभग 9 लाख एकड़ जमीन इस समय है, जो महज 15 साल में डबल हुई है। भारत में रेल मंत्रालय और डिफेंस के बाद में अगर किसी के पास जमीनें हैं तो वो वक्फ के पास में है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन अभी के जो कानून है, क्योंकि देखिए वक्फ अधिनियम सन 1954 में लागू किया गया था और एक संशोधन 1995 में और दूसरा संशोधन 2013 में हुआ। लेकिन कोई भी संशोधन के अंदर अभी तक राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें वक्फ बोर्ड के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं जी। क्योंकि देखिए इतनी मेजर प्रॉपर्टीज हैं जिससे मुसलमानों का ही भला होना है, लेकिन कुछ ऐसे लोग काबिज हैं। सरकार ये चाहती है कि संशोधन हो, उसके अंदर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हो, सरकार का इंटरफेरेंस हो, जिससे मजिस्ट्रेट के यहाँ पर रजिस्ट्रियां हो सके। देखिए वक्फ अभी क्या करता है, जो जमीनों अपनी बताता है वो उनकी वक्फ से के पास गई हुई जमीन आप वापस नहीं ले सकते इस समय। तो उनकी एक तरीका बनाना चाह रहे हैं, एक चैनल बनाना चाह रहे हैं, जो कि अति आवश्यक है कहीं ना कहीं। और लगभग इन वक्फ से देश में 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वक्फ को ही हो रहा है वो। तो वो रेवेन्यू देश के मुसलमानों के हित में, उनके काम में आए, ऐसा सरकार चाहती है। इसीलिए एक संशोधन की बहुत अति आवश्यकता है और लगभग इसमें 40 छोटे बड़े संशोधन के साथ जो है वक्फ अधिनियम इस बार संशोधित करने के लिए सोचा जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। तनुज जी, मैं चाहूंगी थोड़ी सी आप इस स्थिति को क्लियर कीजिए कि आखिर इस बिल की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन सरकार को भी ये सोचना होगा क्योंकि इसके रेपरकशंस होंगे। अगर वो एक तरीके से केवल अपनी बात जो है समझाने में नाकामयाब रहती है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं विपक्ष को भरोसे में लेना होगा। अगर संशोधन को व्यवस्थित रूप से पढ़ा जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कोई चैलेंजिंग टास्क है जी। उन्नति जी, बहुत बड़ी बात यह है कि भारत का वक्फ बोर्ड जितना पावरफुल है, इतना पावरफुल तो इस समय यमन में और अरब में भी इतने वक्फ बोर्ड पावरफुल नहीं है। ना ही दुनिया के किसी वक्फ बोर्ड की सालाना रेवेन्यू 200 करोड़ को टच करता है। देखिए इसका बहुत स्पष्ट रूप से जो जिस तरीके से बिल वक्फ बोर्ड अधिनियम में जो संशोधन चाह रहे हैं, जो 40 संशोधन जो पारित होने के लिए प्रस्तावित हैं, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि सरकार, क्योंकि देखिए अभी राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें इंटरफेयर नहीं कर पाती हैं, ऐसे में वो सरकारें भी इंटरफेयर करके काम कर पाएंगी। वक्फ की जो जमीनें हैं उनकी रजिस्ट्री मजिस्ट्रेट के यहाँ पर होंगी और जो भी विवादित अभी प्रॉपर्टी है वक्फ की, उनको भी फिर से इसमें करके और रजिस्टर्ड किया जाएगा। केवल मुसलमान ही वक्फ बोर्ड का निर्माण कर सकेंगे, अभी तो कोई भी कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे नियम कायदे इसमें सरकार के द्वारा संशोधन में है जो मुस्लिम समुदाय के लिए ही महत्वपूर्ण रहेंगे और उनको आगे ले जाने में भी, विकास में भी उनकी मददगार साबित होंगे। तो ये बहुत अहम बिंदु है इस संशोधन के, और कोई भी दल हो उन्हें विकास के बारे में सोचना चाहिए। मुस्लिम समुदाय का विकास भी इस देश में एक अहम कड़ी है और ऐसे में ये समुदाय का विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जिस तरीके से हमने देखा विगत 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने मुसलमानों के हित में महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए और उनके जो महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन किया, जिससे मुस्लिम समुदाय भी बहुत आज कहीं ना कहीं खुश है और ऐसे में ये भी उसी कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये समझना होगा विपक्ष को भी, और मेरे हिसाब से विपक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए सहयोग की आवश्यकता। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।